Hello students and welcome to IFS. This is Mahesh. So in this session we are going to look at the most important topics from the applied section. इन टॉपिक्स के ऊपर हमेशा CSI नेट और गेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि अप्लाइड सेक्शन से हर एक टॉपिक के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हर बार CSI नेट और गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ टॉपिक्स डिसाइड करते हैं कि जहां से हमेशा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इंटीग्रल इक्वेशन और फिर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। मैंने बस दो तीन टॉपिक्स चुने हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर बार, या तो CSI नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, दोनों एग्जाम्स पे। ठीक है, चलिए सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें उन टॉपिक्स को करके ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात हमारे पास आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने 3 टॉपिक्स चुने हैं। सो पहला उसमें से टॉपिक है मेरा रॉन्स्कियन। आप सबको पता होगा कि रॉन्स्कियन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम CSI नेट एग्जाम की बात करें तो हर बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और क्वेश्चन भी काफी सिंपल होता है। तो हमें ये टॉपिक करके ही जाना है। बस 2-3 थ्योरम से वो उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से एक बार देखेंगे तो ये टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये भी एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है CSI नेट एग्जाम में। सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हमारे पास सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है और उसको हमें सॉल्यूशन निकालना होता है जो कि साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे गिवन सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। एकदम सिंपल टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। यहां से भी स्टर्म लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर हमेशा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको CSI नेट में ऑल्सो और गेट एग्जाम में ऑल्सो। यहां पर हमेशा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक, अब ये 3 टॉपिक्स मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से चुने हैं। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। अब इस टॉपिक्स में आप एक और टॉपिक ऐड कर सकते हो जिसका नाम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पे अब CSI नेट एग्जाम में और गेट एग्जाम में अब क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। आपने देखा होगा कि पिकार्ड्स थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, तो फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, वो टॉपिक भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पर फिलहाल 3 टॉपिक्स चुने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कोशी प्रॉब्लम। हमेशा आपको क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर दिखाई देगा, मतलब देगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस टॉपिक के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है CSI नेट एग्जाम में या फिर गेट एग्जाम में। आप देखोगे कि एक कंडीशन हमें बस चेक करनी होती है S² - 4RT नाम की। अगर ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 तो पैराबोलिक, लेस देन 0 तो इलिप्टिक। वो हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि हाउ टू क्लासिफाई सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये 2 टॉपिक्स मैंने चुने हैं फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटीग्रल इक्वेशन का मैंने एक टॉपिक लिया है और फिर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का मैंने एक टॉपिक लिया है। उन टॉपिक्स को आप एक बार जरूर देख लीजिए और फिर एग्जाम में जाइए। ठीक है, चलिए इंटीग्रल इक्वेशन से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को आप जरूर देख के जाना जब भी एग्जाम में जाओगे। और एक और टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन से रिजोल्वेंट कर्नल नाम का, वो भी आप टॉपिक इसमें से ऐड कर लेना और उस टॉपिक को भी आप करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइलर्स इक्वेशन, काफी सिंपल होता है और इस टॉपिक के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मेरे अप्लाइड सेक्शन के कुछ टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमेशा आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि कम से कम
कुछ ना करे तो इन टॉपिक्स को तो हम आप अच्छे से करके हम एग्जाम में जाए और फिर हमारा जो भी सेक्शन है उसमें से इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम कर सके। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। सो आई होप अच्छा लगेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।